Hello students, welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So in the previous lectures we have seen about the introduction of the PowerPoint. Now in the today's lecture we'll learn what are the slides and how to create the PowerPoint slides presentations. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस में ये होती है कि आपको अपना टॉपिक और उसका कंटेंट्स रेडी होने चाहिए. बेसिकली ये कोई एक ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट कि आपको कस्टमाइज एज इट इज़. जैसे बिज़नेस प्लान है, बिज़नेस प्लान की पूरी स्लाइड्स आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बना के दे देगा. एज सच ऐसा पावर पॉइंट नहीं देता है. ये टेम्पलेट्स देता है, आउटलाइंस ड्रॉ करता है आपके लिए. आपको ऐसी स्लाइड्स मिल जाएंगी जिसमें कि थीम्स अवेलेबल हैं और जिसमें कलर बैकग्राउंड्स हैं या टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं, बट अंदर के कंटेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द पावर पॉइंट स्लाइड्स is you have to create the outline of your slides on paper beforehand. आपको पहले से ही आपकी स्लाइड्स तैयार करनी पड़ेंगी, रेडी रखनी पड़ेंगी आपको स्लाइड्स. उसके बाद आप इन स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो. पावर पॉइंट की जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, देयर आर लॉट मेनी टूल्स अवेलेबल इन द पावर पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट अप विद द न्यू प्रेजेंटेशंस. सो न्यू प्रेजेंटेशंस आपको क्रिएट करनी हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन द पावर पॉइंट. हाउ टू ओपन द पावर पॉइंट? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, गो टू द ऑल प्रोग्राम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू हैव टू सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नाउ आफ्टर जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे द स्क्रीन विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. वहाँ पे आप को नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो यू हैव टू सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. ऑफिस बटन पे आपको क्लिक करना है. यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू. जैसे ही ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे यू हैव टू क्लिक द न्यू एंड देन द ब्लैंक प्रेजेंटेशंस. Then click on the blank presentation. So this is the very first method of creating the blank presentations. तो यहाँ पे आपको ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके दे देगा. यदि आपको कोई टैम्पलेट्स लेने हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के टैम्पलेट्स लेने हैं, सपोज़ आपका टॉपिक है बिजनेस प्लान का, आपको कोई प्रीवियसली जो इंस्टॉल टैम्पलेट लेने हैं तो आपको अगेन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्लिक ऑन द न्यू, click on the install templates or online templates. Whenever you install the Microsoft PowerPoint, जब भी आप MS Office इंस्टॉल करते हैं तो कुछ templates ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें, बट कुछ templates ऑनलाइन ही ये ऑनलाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो. इसमें से ऑनलाइन सेलेक्ट ये टेम्पलेट्स सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट्स. सो आफ्टर दिस जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी लिंक देंगे. लिंक देने के बाद आपको यू कैन सेलेक्ट द टेम्पलेट्स फ्रॉम हियर. आपने यदि टेम्पलेट्स नहीं सेलेक्ट किया है, आपने वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपके पास एक ही स्लाइड खुलकर आएगी. इस स्लाइड में आपको क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड्स ऐड करेंगे. स्लाइड्स कैसे ऐड करनी है? क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब. होम टैब है, उसमें स्लाइड्स आपको न्यू स्लाइड लेना है. यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड. एज यू क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड्स आपका होम टैब के ऊपर क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड तो ये आपको मल्टीपल स्लाइड्स पूछेगा. आपको कई स्लाइड्स आपको देगा, आपकी स्क्रीन पे अपीयर होंगे. वहाँ से आप कोई भी स्लाइड्स सेलेक्ट कर लीजिएगा. उसके बाद आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए. यदि कोई नए डिज़ाइन की स्लाइड चाहिए, अगेन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. क्लिक द न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब एंड क्लिक ऑन द स्लाइड. बट अगेन आपको यदि एंड डिज़ाइन द स्लाइड्स, बट अगेन यदि आपको कोई दूसरे सेम एज इट इज़ प्रीवियस स्लाइड्स चाहिए, सो क्लिक ऑन द होम टैब एंड क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड्स. सो दिस वे यू कैन इंसर्ट एज मैनी स्लाइड्स एज यू कैन in your presentations. There is no limit of the slides कि आप इतनी ही slides insert कर सकते हैं या इससे कम slides ही insert कर सकते हैं. Now after this
आफ्टर द स्लाइड सेलेक्शंस, आफ्टर जैसे ही आपकी स्लाइड्स आ जाती हैं, एक और ऑप्शंस है इसके थीम्स और कलर बैकग्राउंड करने का, दैट इज़ द थीम। तो थीम्स यदि आपको सेलेक्ट करने हैं, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे एंड चूज़ वन ऑफ द डिस्प्लेड थीम। जैसे ही आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, आपको मल्टीपल थीम्स अपीयर होंगे स्क्रीन के ऊपर। आप उसके डाउन एरो की से स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको जो भी थीम आपको पसंद आए वो थीम चूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑन द न्यू कलर। नाउ क्लिक, यदि आपको कोई नया कलर चाहिए, यदि आपने कोई थीम सेलेक्ट किया, उस थीम में भी आपको 2 स्लाइड्स के बाद आप कोई नया कलर चाहिए, 2 स्लाइड्स आपने प्रीवियस थीम से रखी पर द थर्ड स्लाइड्स पे आपको कोई नया कलर चाहिए, सो क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन एरो, यू विल गेट ऑन द पैलेट। आप उसी डिज़ाइन टैब के ऊपर एक कलर नाम का एक मेनू है, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कलर पैलेट खुल कर आएगा। उस कलर पैलेट से आप सेलेक्ट कर सकते हो ये चीज़। सो आपकी प्रेजेंटेशंस में बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हो, यदि आपने थीम सेलेक्ट किए हैं तो कुछ स्लाइड्स आपके डिफरेंट कलर की हैं और कुछ स्लाइड्स आपके डिफरेंट कलर की हैं। नाउ डिफरेंट व्यू ऑफ द स्लाइड। अब आप इस तरीके, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्लाइड्स। यदि आपको व्यूज चेंज करने हैं, देयर आर द डिफरेंट व्यूज अवेलेबल इन द पावर पॉइंट में कई डिफरेंट व्यूज अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? दे आर द नॉर्मल व्यू विच इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखते हैं तो इट्स अ नॉर्मल व्यू। सेकंड इज़ द स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर जो होता है वो थंबनेल फॉर्म में वो अपीयर होता है कि आपके साइड विंडो पेन में आपके सारे की सारी स्लाइड्स आएंगी और बाद में उसके ही एडजॉइनिंग में मेन स्लाइड अपीयर होगी। ये कहलाता है स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट इज द स्लाइड शो व्यू। सो ये 3 व्यू अवेलेबल हैं। इन 3 व्यू में से बाय डिफ़ॉल्ट इज़ द नॉर्मल व्यू, मतलब सिंगल नॉर्मल व्यू में आपके सिंगल स्लाइड आती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी स्लाइड्स डिस्प्ले करेगा, बट मेन स्लाइड जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उस पर आपका फोकस रहेगा, एक पेन में वही अपीयर होगी। स्लाइड शो में सारी स्लाइड्स आपकी रन करके दिखा देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्लाइड्स। बट जब आप स्लाइड्स यूज़ करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं पावर पॉइंट में, सो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स जो कि आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती हैं। वो हैं, यू कैन इंसर्ट द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली एक फैसिलिटी है कि ये वर्ड में बेसिकली देखी गई थी कि ये वर्ड आर्ट नाम की क्या फैसिलिटी है। ये बेसिकली जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं या जो टेक्स्ट लिखते हैं वो डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होता है। तो यू कैन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, ऑन द इंसर्ट टैब यू विल गेट द वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट से बेसिकली आपको सारे के सारे डिफरेंट वर्ड आर्ट अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट करते चले जाइए। यू कैन सेट द पैराग्राफ सेटिंग कहाँ से मिलेगी? होम टैब के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको पैराग्राफ का आपको 3 बटन्स मिलेंगे, दैट इज़ द लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन एंड जस्टिफाई। फ्रॉम these icons you can select the paragraph settings. You can select the bullets and numbering from the same home tab में देखेंगे तो आपको bullets and numbering भी आपको मिल जाएंगे आपको वहीं पे। You can add the pictures. How to add the pictures? Click on the insert tab and the picture button. आप insert tab पे क्लिक कीजिए और आप पिक्चर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपको ब्राउज़ कराएगा। बेसिकली आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ इमेजेस हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आपको कोई दूसरी इमेज इंसर्ट करनी है तो आप स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद उसको सिस्टम में किसी एक ड्राइव में सेव कीजिए, वेदर ऑन द डी ड्राइव और ऑन द डेस्कटॉप। फिर वहाँ से ब्राउज़ करके आप अपनी स्लाइड्स में लेके आएंगे ये इमेज। नेक्स्ट इज़ द क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज़ द अगेन द यूटिलिटी ओवर हियर। क्लिप आर्ट इज़ बेसिकली यूटिलिटी जहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स की बिल्डिंग्स या डिफरेंट शेप्स के आपको इमेजेस मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ द स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपको बेसिकली
पर अगर आपको ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल हैं या शेप्स अवेलेबल हैं, एरोज़ अवेलेबल हैं या डिफरेंट शेप्स हैं, उन शेप्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उन शेप को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपको स्मार्ट आर्ट में से अवेलेबल होंगे। The most important feature of the PowerPoint is that you can insert the audio also. या तो ऑडियो बेसिकली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने के बाद वो जो ऑडियो फाइल बनेगी वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू हैव टू इंसर्ट द ऑडियो, at that time you have to select that slide which allows you to insert the audio। वही स्लाइड आपको लेनी पड़ेगी जो कि ऑडियो इंसर्ट करने की आपको परमिशंस देती है, अदरवाइज आप ऑडियो नहीं इंसर्ट कर सकते। यू कैन इंसर्ट द चार्ट्स ऑल्सो। एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट कर लीजिए और उन चार्ट्स को यहाँ पे एज इट इज़ इम्पोर्ट करा सकते हो। इंसर्ट टैब में जाइएगा, वहाँ पे क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टैब, ऑब्जेक्ट नाम का एक टैब होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो ये आपको परमिशन दे देगा चार्ट्स इंक्लूड करने के। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैसिलिटीज़, दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर ओन स्लाइड्स। आप इस तरीके से आप पावरपॉइंट की अपनी एक स्लाइड खुद की क्रिएट कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग दीज थिंग इज़ टू प्रैक्टिस इट ऑन योर मशीन्स। आप अपनी मशीन्स के ऊपर, आप अपने सिस्टम के ऊपर पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, सो you'll come to know how to create the presentations very well. So that's it for today. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.